नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बजट की फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी साल में प्रदेश का बजट 2024-25 पेश किया। सीएम ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट विधानसभा में पेश किया। सीएम ने कहा, मेरे लिए बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भारत वर्ष 2023 में 6.7 की विकास दर से आगे बढ़ा है। वहीं हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के लिए काम किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अमृतकाल का यह बजट हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन, यही समय है, सही समय है, राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र है। सीएम ने 2024-25 के लिए 1,89,876.6 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है और वहीं 2023-24 से 11.37% की वृद्धि इसमें की गई है। सीएम ने कहा, अगले 2 दशक अमृतकाल के हैं। विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। तो वहीं सीएम ने कहा, हमने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा, किसानों के ऋण पर बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5,47,000 किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की घोषणा की। सीएम ने कहा, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। किसान जितना प्यारा आपको, उससे कहीं ज्यादा मुझे प्यारा है। मैं भी किसान का बेटा हूं। मैंने भी हल चलाया। अच्छी योजनाओं की विपक्ष को सराहना करनी चाहिए। मनोहर लाल ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे गरीब परिवार जिनकी औसत वार्षिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 तक है, उनके लिए 50,000 रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप अप सहायता योजना शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा को किसानों ने व्यापक रूप से अपनाया है। हर साल 10 लाख किसान विवरण उपलब्ध करवाते हैं। वहीं उपज के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया गया है। सीएम ने कहा, पिछले 3 वर्षों में एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की गई है। हमने एमएसपी का सीधा पैसा किसानों के खातों में डाला है। हरियाणा में शहरी विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लिए दी जाने वाली 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जीएसडीपी की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2023-24 में 3.7% है, जो हरियाणा की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या में अनुपात से कहीं अधिक। सीएम ने कहा कि सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है। इस काम पर 80.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। सीएम ने शिक्षा क्षेत्र के लिए भी घोषणा करके कहा कि सीएम निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। सीएम ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा। गुरुग्राम में
फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। सीएम ने कहा कि हिसार में एक उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। ये कॉलेज गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के संबंध से होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। सीएम ने बताया कि सरकार ने 16 जनवरी 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। सीएम ने बताया निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को भी शामिल करके इसका विस्तार कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन करने का प्रस्ताव इसमें किया गया है, जो कि चालू वर्ष के 18,344 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49% अधिक है। सीएम ने कहा कि पिछले साल चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1,500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है। सीएम ने कहा कि चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3 से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 से 10 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटेनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनके परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उनके लिए 50,000 रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप अप सहायता दी जाएगी। हरियाणा शहरी विकास निधि से 1,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देय में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी स्वामित्व योजना भी शुरू करेगी। शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1,000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे। सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हरित स्टोर्स के माध्यम से कुल 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। 2024-25 में अतिरिक्त 1,000 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ आवंटित किए गए।
बजट पेश करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। सीएम ने कहा साल 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा। सीएम ने बताया कि विवादों का समाधान योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी 2024 तक 2,666 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। इस योजना को 30 सितंबर 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अगले 5 वर्षों में एमएमडीए 3,400 करोड़ रुपए, जीएमडीए 1,200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। सीएम ने बताया कि सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लाट या फिर फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। पीएम आवास योजना पर सीएम ने कहा कि योजना के तहत ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव किया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरुद्ध 28,250 मकान पूरे हो गए हैं और 1,154 मकान निर्माणाधीन। सीएम ने कहा जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी जाएगी। राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। सीएम ने कहा गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान की गई। नकली शराब की बिक्री पर लगाम के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना की गई है। हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित। हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया गया है। 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यातायात सहायता के लिए 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क होगा। सफारी पार्क परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। सीएम ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक का मुफ्त यात्रा का सफर मिलेगा। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवार को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। सीएम ने कहा मिशन 60,000 के तहत सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य।
सीएम ने कहा कि 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीएम ने कहा कि पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। सीएम ने कहा कि घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है। सीएम ने कहा कि साल 2024-25 में कम से कम 500 नए सीएम पैक्स स्थापित किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के लिए नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर कम वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं। सीएम ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण भी किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की ओर से संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन है। सीएम ने बताया कि दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सीएम ने कहा वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया। सीएम ने बताया कि उड़ीसा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी 1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म किया है और इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करनाल और पंचकुला में अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। हरियाणा के शेष 5 शहरों में जून 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। सीएम ने कहा कि कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित किए जाने का ऐलान भी सीएम ने किया। सीएम ने कहा कि सरकार को केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपए के अनुदान समेत 130 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिली।
ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7,079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर के 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने का लक्ष्य। सीएम ने कहा दिसंबर 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा और गैर पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली मानेसर लाइन साल 2024-25 में चालू होने की संभावना है। सीएम ने कहा कि आरओबी आरयूबी पुल का काम प्रगति पर है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है। साल 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी जिसमें गिग वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज की क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस योजना के लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र या फिर ई श्रम पर पंजीकृत होना जरूरी है। सीएम ने कहा कि कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है। ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सीएम ने बताया कि निरंतर 3 वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का चयन किया जा रहा है। हरियाणा ने आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए बजट फटाफट की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।